हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद इसने अपने फाइनल स्पाइक को क्रिएट किया और यहाँ पे एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था। तो वेज के थ्रू इसने 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद अपने वेज को कंप्लीट किया है। यहाँ पे हायर लो के साथ इसने डबल बॉटम किया है, या इसे भी हम लोग एक डबल बॉटम कह सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने बेयर चैनल को तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे वेज टॉप के आसपास आके ये प्राइस को क्लोज किया है। पिछले दिन इसने मोर देन 10% के आसपास मूव लिया था। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो 10 दिन पहले कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब शेयर प्राइस इस पॉइंट के आसपास था। मैंने वहां पे कहा था कि किस तरीके से आपको इस शेयर के अंदर पोजीशन लेना है ताकि आपको मोर देन 10% के आसपास प्रॉफिट हो सके। मैंने वहां पे क्लियरली आपको समझाया था कि ये बेयर चैनल को पहले इसे तोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यानी ये तोड़ने के बाद बेयर चैनल को फिर इसे नीचे आना है। आप देख सकते हैं इमीडिएट कैंडल नीचे आया था, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो ये ऊपर भी गया। फिर इसे थोड़ा सा नीचे आना है, उसका अगले ही कैंडल आप देख सकते हैं नीचे आया था और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यानी यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते उस वीडियो के अकॉर्डिंग तो आपको मोर देन 13% के आसपास प्रॉफिट हो जाता विद इन अ डे। तो यहाँ पे वीडियो मैंने जो बनाया था आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपको समझाया था, जो था 10 दिन पहले का वीडियो। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको करेंटली प्रॉफिट हो रहा होगा और टारगेट मैंने दिया था 259 के आसपास। तो यहाँ पे आपको टारगेट भी पिछले दिन मिल गया होगा। तो जिस के पास अभी भी कंपनी का शेयर है तो उसको अभी किस तरीके से मैनेज करना है वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया होगा 50 to 60%, तो यहाँ पे फर्दर आपको टेल करते रहना है। और अगर आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं लिया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगले ही दिन आप 50 to 60% तक का आपका प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस रिवर्स आता है तो आपको नीचे बेचना पड़ेगा और यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो भी आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 50 to 60% पोजीशन आपका प्रॉफिटेबल है। और यहाँ से अगर ये फर्दर ऊपर जाता है तो 40% के आसपास यहाँ पे पोजीशन आपके पास ऑलरेडी है, जिसका फर्दर प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में आपका ही प्रॉफिट है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास शेयर है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 226.70 के आसपास, जो कि है ये जो कैंडल है इसके नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा वो 259 के आसपास, जो ऑलरेडी इसने कवर कर लिया है। और सेकंड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बन सकता है वो 298 to 304 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ये रिवर्सल हुआ था या एक वेज का फॉर्मेशन से ये पुल बैक किया था, इसका ही सेम अगर हम लोग ऊपर प्राइस एक्शन मान लेते हैं तो 298 to 304 के आसपास इसका प्राइस पॉइंट होता है। और इसके बीच अगर कोई भी रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे कि एक डबल टॉप या यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से भी आपको निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शेयर ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे इसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बुल फ्लैग की तरह भी काम कर सकता है, जिसका ये फर्स्ट लेग भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिछले टाइम का थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पिछले टाइम का जो बुल ट्रेंड का ये जो स्विंग पॉइंट लो है, जो लास्ट लो है, उसके नीचे इसका शेयर प्राइस आ गया था, मगर यहाँ पे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, ये इमीडिएटली ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी यानी 60% के आसपास ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है यहाँ पे टॉप के आसपास ये थोड़ा सा रुकने के साथ साथ नीचे आए और यहाँ पे और एक लो ये क्रिएट करे और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। और यहाँ पे 40% के आसपास ये चांसेस बन रहा है इस स्विंग पॉइंट हाई को ये तोड़ के ऊपर जाए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे भी आपको नया स्विंग पोजीशन मिलेगा। किस तरीके से आपको यहाँ पे स्विंग पोजीशन लेना है
वो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो मान लीजिए इस स्विंग पॉइंट को तोड़ के कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा 1-2 कैंडल का पुल बैक करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब ये पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ेगा इसका प्राइस, तो यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है। आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो तो ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके आसपास बनेगा, और ये जो कैंडल इसे ब्रेकआउट कर रहा है ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो ये जो स्टॉप लॉस है ये उठ के ये जो नया यहाँ पे लो बनाया था या पुल बैक बनाया था उसके नीचे आप डाल देंगे, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए और आपके लिए जो टेक प्रॉफिट है वो बड़ा हो जाए थोड़ा सा। और आपको टारगेट रखना है 298 टू 304 के आसपास, और अगर इसी बीच में कोई रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करता है तो वहां से आपको एग्जिट कर देना है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और इस तरीके से प्राइस जब ऊपर नया लो बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तब आपको स्टॉप लॉस को लेके नए स्विंग पॉइंट लो के नीचे डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाएगा और जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है ऑलरेडी, अगर आप 40% के आसपास होल्ड कर रहे हैं या यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेने के बाद 40% जो आपके पास बच जाएगा उसे भी आप इस तरीके से टेल कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाए और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाए। और यहाँ पे और एक चीज आप समझिए, यहाँ पे ये जो बिग कैंडल है जो पिछले दिन इसने बनाया था, इसे अगर ये इमीडिएटली एक बिग कैंडल के साथ तोड़ता है और यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक के साथ ये साइड वे मूव लेता है, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, क्योंकि फर्दर ये सिचुएशन हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस ये जो नया बेयर कैंडल बनाया है उसका एग्जैक्ट इक्वल मूव वो नीचे ले, तो यहाँ पे रिवर्सल का एक खतरा भी रहता है। और यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो बिग कैंडल है इसके नीचे रख देना है, अगर बिग कैंडल के ऊपर थोड़ा सा भी प्राइस जाता है तो। क्योंकि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्विंग ट्रेडर हूँ, इसलिए प्राइस में अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है या थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे कम लगता है होने वाला है तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट को बचाना है और जो स्टॉप लॉस है उसे भी छोटा रखना है। अगर कंपनी के अंदर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना है। वहां पे फिनेंशियल को डिटेल में समझाया गया है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, कहां पे एंट्री लेना है, नया पोजीशन कहां पे आप ले सकते हैं, सारा का सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर है। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के बारे में जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बताया था पिछले टाइम वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आप जाके वो प्राइस एक्शन भी डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्राइस एक्शन अभी जो मैंने प्राइस एक्शन बताया है उससे भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।